धर्म प्रचार के कार्य। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध ग्रंथों से 7 ऐसे अंशों का चयन किया जिसे बौद्ध सुने एवं उनका पालन करें। उसने स्वयं अहिंसा की नीति को अपना लिया, युद्ध का त्याग कर दिया एवं यज्ञ में पशु बलि पर रोक लगा दिया। सारनाथ और सांची के प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि बौद्ध संघ में फूट पड़ गई थी और उसकी एकता के लिए उसने बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। इसके अतिरिक्त उसने प्रचार मिशन भेजे। विभिन्न देशों में धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों को भेजा था। श्रीलंका में अपने पुत्र एवं महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इसी तरह से उसने मध्य एशिया में वर्मा में, जिसे उस समय स्वर्ण भूमि कहते थे, प्रचार कार्य के लिए मिशन भेजा था। और इसके अतिरिक्त उसने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। यह एक प्रकार का मंत्री होता था जो केवल धार्मिक कार्यों को देखता था। बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ साथ ही वह विभिन्न धर्मों के उत्थान के कार्य में सहयोग करता था। उसी की देखरेख में धर्म से संबंधित सभी कार्य किए जाते थे। इसके अतिरिक्त उसने धर्म प्रचार के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवा करके आजीविकों को दान में दिया था। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में पड़ती हैं। तो जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते थे, अपना घर बार त्याग देते थे और जा कर के जंगल में रहने लगते थे, तो उन्हें आजीविका कहा जाता था। आजीविकों के लिए उसने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवा करके दान में दे दी। राजकों एवं अन्य पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि जनता को धर्म के पालन के लिए प्रेरित करें, अहिंसा का पालन करें। हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धर्म यात्राओं को प्रोत्साहित किया गया तथा विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचार के कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त अशोक ने अनेक मानवीय कार्य किए। अशोक एक साम्राज्यवादी शासक के आदर्शों को त्याग दिया एवं जनता के लिए कल्याण के कार्यों में लग गया। प्रजा को वह अपनी संतान मानता था। न्याय व्यवस्था को उसने उदार किया और कई प्रकार के कठोर न्याय जो अपराधियों को दंड दिए जाते थे उनको समाप्त कर दिया। जन कल्याण के कार्यों में जैसे औषधालय बनवाए, पशुओं के चिकित्सा की भी व्यवस्था करवाई उसने और औषधियों के लिए पेड़ पौधों को लगाया। आम और केले के बाग भी लगवाए थे और 8 कोस की दूरी पर उसने राहगीरों के लिए कुएं खुदवाए थे, तालाब बनवाए थे, प्याऊ खुलवाया था और जनहित एवं लोक कल्याण के कार्यों पर विशेष ध्यान देता था और धम्म विजय को अपनी नीति का आधार बनाते हुए उसने विभिन्न देशों को अपने आदर्शों के आधार पर अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। विभिन्न विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। सीरिया, मिस्र, मकदूनिया आदि के राजाओं ने उससे मित्रता की और श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विदेशी संस्कृति से आदान प्रदान हुआ। भारत की संस्कृति और धर्म विदेशों में
फैली और विदेशी संस्कृति का भारत में संस्करण हुआ। अब हम अशोक के शिलालेखों पर अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।